चीन सीमा से सटे उच्च हिमालय गांवों में बर्फबारी के बाद जल स्रोतों में जमा पानी, लोगों की बड़ी मुश्किलें। दारमा घाटी के 14 गांव और ब्यास घाटी के चीन सीमा से सटे माइग्रेशन वाले गांवों में लगभग 6 इंच बर्फबारी हुई। 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले ब्यास घाटी के नाबीडांग, काला पानी, ज्वालिंगकोंग और दारमा घाटी के दाबे और बिदांग की चौकियों में लगभग 2 फुट बर्फबारी हुई। गुंजी के प्रधान सुरेश गुंजाल ने बताया कि बर्फबारी से गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेयजल स्रोतों में पानी जम जाने से स्थानीय लोगों के साथ ही सेना को भी पेयजल के लिए परेशानी हो रही है। अमन गुंजाल ने बताया कि बीआरओ में निर्माण कार्य करने के लिए 70 से अधिक परिवार के लोग माइग्रेशन काल में भी उच्च हिमालय क्षेत्र के गुंजी में निवासरत हैं। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पहुंचे धारचूला के जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायत में विकास के लिए दिया जा रहा प्रशिक्षण। पंचायत राज विभाग के द्वारा पंचायत के जनप्रतिनिधियों का शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। धारचूला विकास खंड से 15 ग्राम प्रधान और 1 बीडीसी मेंबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के मॉडल के साथ अच्छे विकास कार्यों को देखकर अपने ग्राम पंचायतों में किस तरह से विकास कार्यों को एक मिसाल के रूप में कायम किया जा सकता है और ग्राम पंचायत की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार अपने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप स्वच्छता, पेयजल आदि पर बेहतर काम ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन, ग्राम प्रधान खुमती, गोपाल सिंह, राम सिंह, रुकमणी सहित अन्य प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुंशियारी मंडल का प्रभारी बनने पर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक चुफाल का नाचनी में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तल्ला जौहार बीजेपी मंडल के पूर्व अध्यक्ष दीपक चुफाल को मुंशियारी मंडल का प्रभारी बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त करते हुए नाचनी बीजेपी कार्यालय में फूल माला पहनाकर मंडल अध्यक्ष सुंदर सिंह मेहता के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि पूर्व मंडल अध्यक्ष दीपक चुफाल की संगठनात्मक पकड़ को ध्यान में रखते हुए संगठन के द्वारा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वक्ताओं ने कहा कि मुंशियारी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने को लेकर इससे मदद मिलेगी। एल्धरा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में निर्माण को लेकर बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ने कहा संयुक्त संघर्ष की हुई जीत। 20 करोड़ की लागत से आपदाग्रस्त एल्धरा क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू होने पर क्षेत्र में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी धारचूला ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरीश धामी ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा पहले ही सुरक्षा निर्माण कार्य कराने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी विधायक को श्रेय देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। धारचूला ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस भूपेंद्र थापा ने निर्माण कार्य शुरू होने पर इसे संयुक्त संघर्ष की जीत बताते हुए विधायक हरीश धामी व मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का आभार जताया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो यहां पर 2-3 बार आए। उन्होंने कहा कि मैं मरणावत पर्वत की तरह यहां पर इसका ट्रीटमेंट वो करूंगा। और मैं कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो फिजूल में राजनीति कर रहे हैं और यहां पर जो संगठन बनाकर जनता को बरगलाकर राजनीति का श्रेय लेना चाहते हैं, बिल्कुल गलत है। उन कल से कार्य प्रारंभ हो गया है। जहाँ तक कांग्रेसी मित्रों का सवाल है, वो राजनीति कर रहे हैं। आखिर सरकार का पैसा सरकार के खजाने से आया है। इतने बड़े विकास कार्य को कराने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध थे और उन्होंने कहा कि मैं शीघ्र ही इसमें पैसा दिलवाऊंगा और पैसा आकर काम शुरू हो गया है। मैं क्षेत्रवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। क्षेत्र के लिए बड़ी खुशी की बात है कि एल्धरा विगत 3 वर्षों से आपदा के घेरे में धारचूला, यहाँ पर बहुत चिंतित थे धारचूला वासी, लेकिन जो है आज हमारे माननीय जो है विधायक जी श्री हरीश धामी जी के अथक प्रयास एवं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर धामी जी का स्नेह प्यार और शासन प्रशासन का अमूल्य सहयोग हमको प्राप्त हुआ। और हम सोच रहे थे कि इसका कार्य इससे पूर्व ही जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इस कार्य को थोड़ा देरी में हुआ, जिसके लिए हम लोगों ने संघर्ष समिति को भी अपना सहयोग प्रदान किया और जिसके तहत यहाँ पर आंदोलन भी हुआ। और इस मामले में आज जो यहाँ कार्य प्रारंभ हो गया है, इसके लिए और विगत 29 जुलाई को 2022 में आई आपदा से नगरवासी एवं यहाँ के व्यापारी अत्यधिक प्रभावित हुए थे, जिसके लिए अब कार्य प्रारंभ हो गया है। तो हम लोगों में खुशी है। इस मामले में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा मंडल कार्यकारिणी का हुआ विस्तार, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में हुई बैठक। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस धारचूला में बैठक का आयोजन कर मंडल कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकारिणी में मंडल के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जगह दी गई है। आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जानकारी दी गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश की कला एवं संस्कृति को जोड़ने के लिए भारत की पैदल यात्रा कर रहे अनंत कुमार पहुंचे तेजम। भारत की कला एवं संस्कृति को जोड़ने के उद्देश्य से अनंत कुमार भारत की पैदल यात्रा पर निकले हैं। दिल्ली से यात्रा शुरू करके गढ़वाल मंडल में भ्रमण करते हुए कुमाऊं में पैदल भ्रमण के दौरान तेजम पहुंचे। उन्होंने बताया कि भारत के सभी राज्यों में पैदल यात्रा के बाद उनके द्वारा पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी पैदल यात्रा की जाएगी। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को मिलनसार और मददगार बताया। पैदल यात्रा करने की एक वजह जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो मुझे ऐसा लगा कि पैदल यात्रा करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे और विस्तार पूर्वक मैं गाँवों को देख पाऊँगा। गाड़ी से वो चीज़ संभव नहीं है। और उसके बाद जैसे मैं गाँव में जाता हूँ तो वहाँ की कला संस्कृति, शादियों के बारे में और वहाँ के रीति रिवाज हैं और आप समझिए कि इतिहास की जानकारी भी मैं उसको संग्रहित करता हूँ। बाय प्रोफेशन जो है एक नर्तक हूँ, डांसर हूँ और डांस ने ही मुझे इसकी तरफ खींचा कि डांसेस को पहले मैं खोजूं और उसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मिलती चली गई, मिल भी रही हैं अभी तक। और अभी तो शुरुआत है, अभी ऐसे ही 14-15 साल पैदल चल के और बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। मैंने यात्रा दिल्ली इंडिया गेट से शुरू किया था 13 अगस्त को, रक्षाबंधन के अगले ही दिन, और वहाँ से चलते हुए मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, यमुनोत्री, चारधाम, माणा, नीति, गढ़वाल के लगभग अधिकतर गांव, और अब मैं कुमाऊं में हूँ, कुमाऊं के अंदर घूम रहा हूँ और चलेगी। मतलब उत्तराखंड के बाद मैं हिमाचल जाने वाला हूँ और इसी तरीके से सारे जितने भी प्रांत हैं हमारे देश के और केंद्र शासित प्रदेश भी मैं कोशिश करूँगा और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी। मेरा नाम अनंत कुमार है। नाभी रोंगकोंग के विद्यालयों में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन, निःशुल्क दवा की गई वितरित। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय धारचूला के प्रभारी डॉक्टर विजय फिरमाल के नेतृत्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाभी व रोंगकोंग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर विजय फिरमाल के द्वारा छात्रों की स्वास्थ्य जांच के बाद निःशुल्क दवा वितरित की गई। इस दौरान स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए सभी को स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न जानकारियां दी गई। इस दौरान फार्मासिस्ट पुष्पराज सिंह सहित विद्यालय के अन्य शिक्षक आदि मौजूद रहे। देखिए, पिथौरागढ़ में जो भी हम लोग स्मैक की बरामदगी कर रहे थे उसमें पूछताछ में हमें ये प्रकाश में आया था कि एक व्यक्ति है जो कि मुरादाबाद से स्मैक की सप्लाई कर रहा है। इस व्यक्ति को हम लोगों ने धारा 29 एनडीपीएस एक्ट में मुलजिम बनाया और इसका कोर्ट से एनबीडब्ल्यू प्राप्त किया था। ये पिछले 4 माह से ये व्यक्ति जो है मुंबई में छिपके रह रहा था और पुलिस से फरार चल रहा था। हमारी तरफ से इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था, जिसको 24 फरवरी को मुंबई से पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज यहाँ पिथौरागढ़ लाके यहाँ पे माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि पिथौरागढ़ में या फिर पहाड़ों में स्मैक की सप्लाई भी कर रहे हैं और ये जो लोग हैं ये मुख्यतः मुरादाबाद या बरेली से यहाँ पे स्मैक की सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों को हम लोग इसी प्रकार से चिन्हित करते हुए गिरफ्तार करके जेल भी भेजेंगे।